विद्यावान अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखाया लंक धरि लंक जरावा रूप धरि सहारे रामचंद्र के काज सवारे सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सदस बदन तुम्हरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा अभी दे दी मम्मी एक घंटा कभी कोविद कही सके काते तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम पद दीन्हा तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर है सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर मानो लियो ताहि मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत ना क्या बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी करना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हाँकते कांपै भूत पिशाच निकट नहीं आवै महावीर जब नाम सुनावै नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावै मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावै सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है परदेश जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ के दाता असवर दीन जानकी माता
राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल अंबर बुझ जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। कीजय नाथ हृदय मह डेरा। संकट हरण मंगल मूर्ति, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुधारि। बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन। सूक्ष्म रूप धरि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर
चंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। जम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कहि सके काते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न क्या बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। सामने कहीं तो कर रहा था। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंधकार रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई,
से ही सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। कीजय नाथ हृदय महडेरा। संकट हरण मंगल मूर्ति, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन जय सुत बस हनुमान की जय। आशा करती हूँ सबको अच्छा लगा होगा। यस, आज शनिवार भी है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हनुमान जी वैसे भी संकट मोचन है। बहुत अच्छा। अभी भी एनिटाइज दीजिएगा, वो ऊपर आएगा, देख लो। आदर नमन है, वंदन अभिनंदन। आज का यह प्रोग्राम मदर्स डे स्पेशल है। ऐसे तो मदर्स डे कल है 9 में, लेकिन हम लोग एक दिन पहले सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज के सेमिनार में उपस्थित सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, ऑल इंडिया हमारी पैट्रन इंदू जी मेहता और ऑल इंडिया से जुड़े और हमारे दूसरे सदस्यगण, हमारे गेस्ट और हमारी प्यारी बहनों को का बहुत बहुत स्वागत है। इन विषम परिस्थितियों में हमें अपने साथ साथ पूरे परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। इस मुश्किल घड़ी में हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना होगा, तभी हम अपने परिवार और समाज के प्रति कुछ कर पाएंगे। अभी सभी के मन में यह प्रश्न रहता है कि हमें क्या क्या और कितना भोजन करना चाहिए जिससे कि हम फिट रह सकें और इस बीमारी से लड़ने के लिए सबकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके। इन सब सवालों का जवाब हमें आज की हमारी स्पीकर शिखा जी, नमस्ते शिखा जी, शिखा जी भी आ गई हैं हमारे बीच। शिखा जी हमें देंगी, जो कि एक फिटनेस कोच, लाइफस्टाइल एंड वेट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है। अब मैं हमारी पास्ट प्रेसिडेंट अनीता जी गोलीचा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे हमारी आज की स्पीकर शिखा अग्रवाल जी का इंट्रोडक्शन दें। हैप्पी वुमेन्स डे इन एडवांस। सभी को मेरा नमस्कार, सभी लाइनर्स बहनों को मेरा नमस्कार। एक स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ समाज के निर्माण में सहयोगी होता है और एक स्वस्थ समाज ही स्वस्थ राष्ट्र की पहचान है। अतः हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। आज के संकट के समय में तो स्वास्थ्य ही प्रथम प्राथमिकता है। तो चलिए आज हम सभी मिलते हैं सुश्री शिखा अग्रवाल जी से, जो कि एक फेमस न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हेल्थ एंड हाइजीन अवेयरनेस प्रोग्राम से जुड़ी हैं। आप कई हेल्थ अवेयरनेस वर्कशॉप कर चुकी हैं तथा निरंतर स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति
जागरूकता के अभियान से जुड़ी हैं। आप बेलव्यू से ट्रेंड हैं, बेलव्यू क्लिनिक से ट्रेंड हैं, और she has received many awards about fitness as Rush Fitness Powerlifting Competition 2019 first position, Rush Fitness CrossFit Competition 2017 first position. She is a podium finisher Kolkata Police Marathon 2017 and podium finisher IDBI Marathon 2017 third position. 2000 पार्टिसिपेंट्स के बीच में आपने ये विशेष योग्यता प्राप्त की है, थर्ड पोजीशन श्रेणी प्राप्त की है। She is a health and lifestyle coach from American Nutrition Association, weight management consultant from American Nutrition Association. तो आइए आज हम मिलते हैं ऐसी एक शख्सियत से, श्रीमती सुश्री शिखा अग्रवाल जी से, और स्वास्थ्य के अच्छे टिप्स उनसे समझते हैं। शिखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस लाइनस प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद अनिता जी। थैंक यू। सबसे पहले थैंक यू, आप लोग मेरे को इस अपना जो आपने बहुत अच्छा चीज चालू किया जो अपने हेल्थ के प्रति मेरे को अपना उसका पार्ट बनाने के लिए, क्योंकि शायद हेल्थ एक ऐसा चीज है जो सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड होता है। शायद हम लोग उस वायरस या कोई डिजीज का वेट करते हैं कि जब हम लोग हेल्थ पे अपना ध्यान देते हैं। ये बात बहुत मतलब सुन के दुख भी होता है कि हमने बहुत के ऊपर थोड़ा ध्यान दे, पर ठीक है, इट्स नेवर टू लेट। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी जो आजकल सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है, जो कि कोविड और इम्यूनिटी और ये सब जो हो रखा है। मैं पहले ये बताना चाहूंगी, इम्यूनिटी एक दिन में कोई पिल खाने से या एक दिन में कुछ एक्सरसाइज करने से या कुछ दिन में बिल्ड नहीं होता है। जैसे कि हमारा जो घर होता है, ये कई सालों की मेहनत, आपकी मेहनत, धीरे धीरे हम इमारत खड़ा करते हैं, एक ब्रिक खड़ा करके। वैसे ही हम लोग की बॉडी है, हम लोग का हेल्थ है, ये एक दिन या कुछ दिनों में इम्यूनिटी नहीं बनता है। क्योंकि इम्यूनिटी एक्चुअली है क्या, पहले आपको मैं ये समझाती हूँ। हम लोग के बॉडी में जितनी भी सेल ये सब कुछ एक मिल्क एक सिस्टम की तरह उसको बचाते हैं। ये आपकी लैंग्वेज पे मैं समझा रही हूँ। जैसे कि हमारा घर, इमारत तैयार होता है एक ब्रिक खड़ा करके, जब आंधी तूफान या बाहर के कुछ चोर उचक्के आते हैं और हमारा घर चारों तरफ की दीवारें हमें प्रोटेक्ट करती है, वैसे ही हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है, जो धीरे धीरे बिल्ड होता है, ये सब सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से ये सब जो डिजीज और वायरस आते हैं उससे हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। और वो क्या चीज हेल्प करता है, हमारे पेट में जो ऊर्जा, एक शक्ति होती है, जो वायरस होती है, जो बैक्टीरिया होती है। आप लोग को सब पता है, दही जो आप लोग जमाते हैं कैसे जमता है, रात को खड़े खड़े, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से जमता है। वैसे हमारे स्टमक में, पेट में भी कुछ लाइव बैक्टीरियाज होते हैं जो हेल्प करता है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में। ये खाली इम्यूनिटी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम लोग का ओवरऑल हेल्थ बीइंग, हमारे पूरे हेल्थ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इस पूरे हमारे एक सिस्टम की तरह इसको प्रोटेक्ट करें। क्योंकि अभी ये इतना ज्यादा क्या बोल रहे हैं, चर्चा में है, तो इसलिए मैंने सोचा चले इसी से स्टार्ट करते हैं। बट नॉट ओनली इम्यूनिटी का ध्यान रखते हुए, बट ओवरऑल अपना हेल्थ का ध्यान रखते हुए, ये आपको नॉट ओनली हेल्प करेगा आपके वेट लॉस में, बट बाकी सब डिजीज से भी, जो भी सब भूल गए अपना हाइपर टेंशन या कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज, अभी शायद बाकी सब ये डिजीज को सब भूल चुके हैं इस कोविड के कारण। बट ये सब भी आप लोग शायद सफर कर रहे होंगे, या उसके लिए भी आप पिल्स ले रहे होंगे, या फिर थायराइड के लिए। वो सब डिजीज से भी आपको दूर करेगा। और वो क्या है, जो आपके डेली का आपका लाइफस्टाइल है, ना कि जो आपका खाना, खाली जो आजकल हुए विटामिन, कुछ फ्रूट्स लेना या फिर कुछ सीड्स लेना, वो ही नहीं होता है। आप किस तरीके से कितने बजे उठते हैं, आप पूरे दिन में क्या काम करते हैं, आप कब सोते हैं, कब आप क्या क्या खाते हैं, कैसे आप पूरा दिन रहते हैं, पूरा दिन डिसाइड करता है कि आप अपना हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं।
मैं एग्जांपल दूंगी, जो पहले के लोग हैं उन लोग का हेल्थ कैसे बेटर रहता था, क्योंकि उन लोग पूरे दिन एक्टिव रहते थे। और अभी कंपैरेटिवली क्या हो गया है, अभी सुबह खाली 1 घंटा व्यायाम होता है या कसरत होता है, फिर पूरे दिन सोफा में बैठे रहने का काम है। अभी ऑर्डर देने का काम ज्यादा हो गया है, इसलिए बॉडी का मूवमेंट कम हो गया है। ऑल्दो हम अच्छी अच्छी चीजें खा रहे हैं, बादाम भिजा के खाना, फल खाना, नट्स खाना, लेकिन खाना एक अलग बात होता है, बट बॉडी में उस सब चीजों को एब्जॉर्ब होना एक अलग बात होता है। एब्जॉर्ब कैसे होगा? जैसे एक स्पॉन्ज होता है, ठीक है, जब हम लोग, एक स्पॉन्ज गीला होता है, आप कितना भी पानी उसमें डालते रहिए वो पानी निकल जाएगा। लेकिन वो स्पॉन्ज अगर सूखा होता है, पोरस होता है, आप उसमें पानी डालेंगे और वो स्पॉन्ज पूरा सोख लेगा। फिर आप उस स्पॉन्ज को निचोड़िए, फिर उसमें पानी डालने की एब्जॉर्बेंट शक्ति बढ़ेगी, फिर आप उसमें पानी डालिए, वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। वैसे हमारी बॉडी है, आप बॉडी को जितना मूव करेंगे पूरा दिन, बॉडी उतना आपके जो खाने की जो अच्छी अच्छी चीजें उसको अब्जॉर्ब करेगा। अगर आप पूरा दिन मूव नहीं करते हैं, वो हमारा पानी एक गीले स्पॉन्ज की तरह है, आप उसमें खाना डालेंगे और वो खाना एक्सक्रीट हो जाएगा, तो आपको उसकी जो बेनिफिट होती है आपको उसको कुछ भी नहीं मिलेगी। तो वो आपको, अगर आपको आपके बॉडी को बेनिफिट लेना है जो भी आप खा रहे हैं, उसके लिए आपको उस सूखे स्पॉन्ज की तरह करना पड़ेगा। कैसे? पूरे दिन एक्टिव रह के। मैं ये नहीं बोल रही आप पूरे दिन कसरत कीजिए या पूरे दिन वैसे कुछ कीजिए, बट आप अगर बैठे रहते हैं, आप कोशिश कीजिए हर 1 घंटा पे आपको मूव करना है चारों तरफ, किसी भी बहाने से, चाहे पानी खुद को लेना है या पानी पकड़ाना है। ये एक बहुत ही बेसिक चीज है, बट ट्रस्ट मी, ये एक ऐसा चीज है जो जो सबसे ज्यादा वर्क करता है। अब मैं मूव करूंगी कुछ मिथ से, ठीक है। अभी जो चारों तरफ मिथ हो रखा है कि सुबह उठ के गर्म पानी में हल्दी लेना या एप्पल साइडर विनेगर लेना या नींबू शहद लेना, ये ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे इससे शरीर को फायदा हो। अगर एक शरीर को हमारे सबसे ज्यादा फायदा होता है वो है प्लेन पानी। प्लेन पानी, आप हल्का निवाया गुनगुना पानी ले सकते हैं, बट उसमें एप्पल साइडर विनेगर या फिर शहद या ये सब मिलाने की कुछ भी जरूरत नहीं है, बिकॉज मॉर्निंग में सुबह बॉडी को अच्छा खाने की जरूरत है। जो ये सब प्रोसेस्ड चीज होता है, बॉडी को वो और ज्यादा एसिडिक बना देते हैं, और हम लोग का बॉडी हमेशा अल्कलाइन रहना चाहता है। इससे बेटर है कि आप प्लेन वाटर ले, उससे अपना शुरुआत करें। उसके बाद आप जो नट्स वगैरह है जो आपका बॉडी के लिए एसेंशियल है, जो उसमें एसेंशियल फैट है जो आजकल की कोविड में भी बहुत ज्यादा चाहिए रहते हैं, जैसे कि बादाम, अखरोट, ये सब आप पूरे रात ओवरनाइट सोक करके या आप अपना दिन का शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं दिन की तरफ। अगर आप लोग जूस लेते हैं फ्रूट का, तो प्लीज फ्रूट का जूस लेना आज से ही बंद कर दीजिए, क्योंकि फ्रूट के जूस में बहुत ज्यादा शुगर या बहुत ज्यादा फ्रूट एक संग बॉडी में चला जाता है, जो कि बॉडी को इतना रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो बॉडी अल्टीमेटली क्या करते हैं, उस जूस के सारे जो शुगर है उसको अल्टीमेटली फैट में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि उसमें ना फाइबर रहता है, ना मिनरल्स रहता है, ना विटामिन रहता है, वो सब मिक्सी के संग निकल जाएगा, ये उसके संग निकल जाता है। लेकिन अगर आप फ्रूट खाते हो, एक तो आप उस फ्रूट को च्यू कर रहे हो, प्लस उसमें उसका फाइबर इंटैक्ट रहता है, प्लस उसमें जो भी विटामिन है, मिनरल्स है, सब उसमें रहता है। तो फल हमेशा एज इट इज काट के खाना चाहिए, ना कि उसे जूस करके खाना चाहिए। प्लस और एक चीज, जब आप जूस निकालते हो, वो ऑक्सीजन में, जो हमारे एयर में ऑक्सीजन है उसके संग मिल के ही ऑक्सीडाइज हो जाता है। आप देखोगे जब आप एप्पल काटते हो, थोड़ा देर के बाद एप्पल लाल हो जाता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एयर के संग मिल के वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो कि हम लोग के बॉडी को कुछ फायदा नहीं करता है, इनफैक्ट नुकसान करते हैं। अगर आपके बहुत गैस या ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है तो आपको जूस बिल्कुल भी लेना चाहिए, वो आपकी बॉडी को और एसिडिक बना देते हैं। इनफैक्ट आपको फल खाना चाहिए, और अगर आप डायबिटिक है तो फल को छोटे क्वांटिटी में, अगर आप 2 तरह का फल पसंद कर रहे हैं, सपोज आपको आम भी खाना है गर्मी में, अगर आपको तरबूज भी खाना है गर्मी में, एक बार में दोनों फल नहीं खा के उसको 2 टाइम में डिवाइड कर लीजिए। एक बार तरबूज खाइए और एक बार आम खाइए। और हाँ, अगर आपको डायबिटीज है आप बेझिझक आम भी खा सकते हैं, और कोशिश कीजिए उसको दिन के टाइम में खाइए, आम को शाम के टाइम में मत खाइए। अब हम लोग बढ़ते हैं लंच के टाइम पे। लंच के टाइम में यूजुअली आजकल बहुत ज्यादा मिथ हो गया कार्ब्स को लेके, प्रोटीन को लेके, फैट को लेके, कि कार्ब्स कितना खाना चाहिए, रोटी कितना खाना चाहिए, चावल कितना खाना चाहिए। ये एक तो सिंपल कैलकुलेशन है। सबसे पहले आपको टाइम लेके खाना है, विदाउट फोन या कोई चीज। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं। अगर आप चीज टाइम लेके खाते हैं, हमारे
शरीर में एक हार्मोन निकलता है जो आपको बोलता है कि बस अब खाना बंद कर दो, मेरा पेट भर गया है। क्योंकि आप खाने में ध्यान नहीं देते हैं, आप उस हार्मोन का बात नहीं सुनते हैं। जब आप टाइम लेके खाते हैं, उस हार्मोन को रिलीज होने में कम से कम 15 मिनट लगते हैं। अगर आप खाने में 15 मिनट लगाते हैं, तो आप फील करेंगे कि आपका जो खाना, जो आप मे बी 2 रोटी और इतनी सारी सब्जी में आपका पेट भर रहा था, अगर आप 15 से 20 मिनट खाना लेके खाते हैं, आपको वही सेटिस्फैक्शन उससे आधे क्वांटिटी के खाने में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप लंच खाते हैं, तो आपका जैसे एक होता है ना, कभी हम लोग बोलते हैं कि ऊपर तक मेरा पेट भर गया है, अब पानी पीने की भी शक्ति नहीं है। तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट जब भी आप खाना खाते हो, हमेशा आपको लगना चाहिए कि आपको और थोड़ा भूख है, आपको आधी रोटी लेने की और जरूरत है, या आधा पापड़ और लेने का जरूरत है। उतना जब आप खाते हो, मतलब कि आपको, आपके स्टमक को उतना ही रिक्वायरमेंट है। तो क्वांटिटी फूड का, डिफरेंशिएशन बिटवीन ईटिंग एंड ओवर ईटिंग का रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप खाना खाते हैं, खाने में नॉट ओनली फॉर दिस कोविड बट अदरवाइज ऑल्सो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप हर तरह की चीजें खाएं। जैसे कि दाल और पल्सेस में कभी आप स्प्राउट्स लीजिए, कभी आप हर तरह की जो दाल होती है, काला मसूर दाल या लाल मसूर दाल या फिर चने की दाल, आप हर तरीके की एक एक जो पल्स होते हैं उसमें अपने खाने में इंक्लूड कीजिए। प्लस रोटी में भी ट्राई कीजिए कि एक दिन में एक ग्रेन खाएं। किसी दिन आप राइस ले, किसी दिन आप रागी की रोटी, किसी दिन कुट्टू की रोटी, या फिर हर तरह का ग्रेन एक एक दिन में यूज कीजिए। बिकॉज कोई ग्रेन में, किसी ग्रेन में कैल्शियम होता है, किसी ग्रेन में आयरन होता है। हमारे बॉडी को हर तरह की मिनरल्स की जरूरत होती है। अगर आप हर मिनरल्स एवरी डे में लेंगे, तो आपको अलग से कोई भी पिल या मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं होगी। अब बढ़ते हमारे स्नैक्स के टाइम की ओर। यूजुअली ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि उस टाइम आपको क्या खाना चाहिए, और उस टाइम सबसे पीक टाइम होता है कि आपके भूख का, और उसी टाइम आप एंड अप करते हैं कि कुछ मीठा खाना, या फिर उसी टाइम एंड करते हैं कि कुछ जंक फूड खाना। उस टाइम आपको नहीं समझ में आता कि आप क्या खाएं, और कुछ ना कुछ आप किचन में जाके खा लेते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत जरूरत है कि आप पहले से प्रिपेयर रहे कि आपको क्या खाना है। उस टाइम 5 to 6 के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ ना कुछ खाएं। उस टाइम भूखा बिल्कुल भी मत रहिए, बिकॉज अगर आप उस टाइम भूखा रहते हैं, तो फिर एक तो आप रात को ओवर ईट करते हैं, प्लस क्योंकि आपके बॉडी में एसिड सेक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ हंगर। अगर आप उस टाइम कुछ नहीं खाते हैं, तो बॉडी बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है। इस कारण आप देखेंगे कई बार रात के खाने के टाइम तक आपका पेट ऑलरेडी बहुत फूला हुआ रहता है, या खाने के बाद फूल जाता है, या फिर बहुत ज्यादा बर्प आने लग जाते हैं, या डकार आने लग जाते हैं, या बहुत ज्यादा अनइजीनेस फील होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि अगर आप शाम में बहुत ज्यादा गैप कर देते हैं, ये 5 से 6 के बीच में, तो उस टाइम में आप घर का बना हुआ कुछ भी खा सकते हैं। सुहाली हो गया, या फिर अगर आपको मीठा पसंद है तो उस टाइम आप कोई भी तरह का लड्डू खा सकते हैं, या फिर मूढ़ी खा लिए या चिड़वा खा लिए। कुछ भी, मैं बोलूंगी कुछ भी घर का बना हुआ, चाहे घर का बना हुआ फ्राइड सुहाली भी क्यों ना हो, लेकिन उस ड्यूरेशन में आप कुछ ना कुछ कोशिश करके खाइए। और बढ़ते हैं हम लोग के डिनर की तरफ। डिनर में हमेशा ये बात सच है कि थोड़ा लाइट होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हम लोग यूजुअली सोते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं होता है। अगर हम लोग डिनर बहुत हैवी खाते हैं, क्योंकि उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं होता है, तो मोस्टली सब फूड जो भी है 90% फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो भी है फैट में कन्वर्ट हो जाता है। और वही अगर आप फूड को थोड़ा लाइट रखते हैं, आपका बॉडी का जो एनर्जी सेव होता है वो हीलिंग में सेव होता है, और अगले दिन जब आप उठते हैं तो आप देखेंगे आपको ब्लोटिंग कम होता है या एसिडिटी कम होता है, प्लस आपका स्टमक भी आपको फ्लैट लगेगा। तो डिनर यूजुअली करके आप कोशिश करके आप हमेशा हल्का ही खाइए, और सोने के एटलीस्ट 3 से 4 घंटा पहले खाइए। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से नहीं है लॉजिक, ये लॉजिक इसलिए है क्योंकि रात को हम लोग की डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाए, डाइजेस्टिव फायर है, वो बहुत स्लो डाउन हो जाती है। अगर आप नेचर की तरफ देखेंगे, सूर्यास्त के बाद हम लोग के जो ऊर्जा शक्ति होती है पेट में, वो धीरे धीरे कम हो जाती है, इसलिए हम लोग को खाना पचाने में बहुत दिक्कत होता है। तो रात को इसीलिए हमें हमेशा लाइट खाना चाहिए। अगर आप पहले के टाइम में भी देखेंगे, यूजुअली रात के टाइम में दलिया, खिचड़ी या दाल चावल ये सब रखा हुआ है, क्योंकि चावल डाइजेस्ट करने में बहुत इजी होता है। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि रात के टाइम में इसी टाइप का लाइट खाना खाइए। अगर आप को शौक है, या आपके घर वालों को शौक है कुछ हैवी आइटम खाने का, लाइक डोसा, पाव भाजी हो गया या नूडल्स हो गया, कोशिश करके उसको दिन के टाइम में रखिए,
या वो 4 बजे वाला टाइम में रखिए। रात का खाना हमेशा लाइट होना चाहिए। आई नो यूजुअली सब घर में उल्टा होता है, आप लोग डिनर में फैंसी बनाते हैं या डिनर में बाहर का मंगवाते हैं। आप यही चीज को उल्टा कर दीजिए, आप लंच में वो सब करिए और डिनर को अपना हल्का से हल्का या होममेड रखिए। तो ये मैंने एक आपको रफ आइडिया दिया है कि पूरे दिन आप मॉर्निंग अपना ब्रेकफास्ट या फिर लंच, स्नैक्स एंड डिनर आप इस तरीका से सम्मिलित होकर खाइए। ये आपको नॉट ओनली फैट लॉस में हेल्प करेगा बट ऑल्सो डिजीज को क्योर करने में, प्लस इम्यूनिटी को भी बिल्ड करने में। क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि इम्यूनिटी एक दिन में बिल्ड नहीं होते हैं, या फिर कोई फ्रूट्स या कोई पिल्स या कोई सीड्स खाने से नहीं होता है। ये ओवरऑल पूरे आपके लाइफ स्टाइल को ध्यान रखने में होता है कि आप पूरे दिन कैसे खा रहे हैं, कितना गैप में खा रहे हैं, आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं कि नहीं, आप ईटिंग कर रहे हैं कि नहीं, आपकी गैस्ट्रिक हो रहा है कि नहीं, आपका पेट का हालत ठीक है कि नहीं, आपको कुछ खाते ही ब्लोटिंग हो जाता है कि नहीं, ये सब बहुत मैटर करता है। प्लस अगर हम लोग फिटनेस की तरफ आते हैं, एवरी डे एटलीस्ट आपको 30 मिनट्स जो भी आपको पसंद है, अगर आपको योगा पसंद है, अगर आपको वॉकिंग पसंद है, मैं नहीं बोलती आपको 1 घंटा ही देना है, अगर आप कम आपके पास टाइम है 30 मिनट्स आप एवरी डे अपने आप को अपने एक्सरसाइज में दीजिए। वो इसलिए कि जैसे मैंने आपको कहा है, खाना एक तरफ है बट बॉडी अब्जॉर्व करना एक तरफ है। जब आप फिटनेस में आते हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आपके हर सेल्स पोरस बन जाते हैं, तो जो भी आप खाते हैं उसके जो बेनिफिट्स होते हैं बॉडी को बेहतर तरीका से मिलते हैं। और ये रहा फिटनेस का बात। अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रेशन का। पानी जो सबसे ज्यादा ओवरलुक हम लोग करते हैं, हाइड्रेटेड बॉडी अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अभी कोविड के टाइम में। अभी अपने बॉडी को हाइड्रेशन में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आप बहुत जन को आप लोग देखेंगे वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम होता है, तुरंत बॉडी फूल जाता है, बहुत देर तक चलते हो या पैर को नीचे झुला के रखते हो, आप देखोगे पैर फूल जाता है, बॉडी फूल जाता है। वो इस कारण होता है क्योंकि आप कम पानी पीते हो। कम पानी से क्या होता है, बॉडी को डर हो जाता है कि आप बॉडी को, क्योंकि आप कम पानी दे रहे हो, बॉडी अपने जो अंदर जो पानी है जो एक्सक्रीट करना चाहिए, बॉडी उसको रिटेन करने लग जाता है, जिस कारण आप देखेंगे आपके आंखों नीचे स्वेलिंग या फेस स्वेलिंग या अंगूठी नहीं निकलती है, उंगली मोटी हो जाती है। ये होता है पानी के लिए चीज। अब नेक्स्ट हम लोग जाते हैं स्लीप। स्लीप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम से सोना, टाइम से उठना, ये आप लोग बहुत पहले से ये कहावत सुने होंगे, ये एक्चुअली बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि स्लीप के टाइम में ही होता है जो हम लोग का बॉडी एक दूसरे को हील करता है। जो भी हम लोग की पूरे दिन की स्ट्रेस होती है या फिर परेशानी होती है, ये बॉडी अंडरगो करता है कोई भी डिजीज या वायरस से, हम ये स्लीप के टाइम में ही हम लोग का अपनी हेल्थ है उसको कवर करने में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 7 से 8 घंटा एवरी डे आप सोने की कोशिश करें। और टाइम ड्यूरेशन बिटवीन 10 बजे से लेकर 11 बजे से लेकर सुबह की 6 से 7 बजे तक का ये जो टाइम ड्यूरेशन है, ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है बॉडी को रिकवर करने में। तो ये सब जो चीजें हैं, जैसे आपका डाइट, स्लीप, वाटर इनटेक, ये सब को मिला के अगर आप ध्यान रखते हैं तभी आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है। सो दिस वाज द बेसिक। मैं चाहूंगी अब ये इंटरेक्शन, मतलब कि अब ये सेशन खाली एक लेक्चर की तरह नहीं हो, ये एक डिस्कशन की तरह हो, और आपके में जो भी आपको क्वेरीज हो आप मेरे को बोलिए, सो दैट मैं उसको सॉल्व करूंगी। क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा मिथ, क्योंकि इतना व्हाट्सएप और यूट्यूब में, क्योंकि आप लोग आजकल घर में कुछ ज्यादा काम नहीं रहता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा व्हाट्सएप और यूट्यूब देखते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा मिथ और कंफ्यूजन हो रहा है। तो मैं चाहूंगी रादर कि मैं अपना बताती रहूं, आप भी मुझे अपने जो कुछ भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आप बोले, ताकि मैं आपको राइट उसका आंसर बता सकूं। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये कुछ भी रिलेटेड हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कोविड हो या फिर आपको वेट लूज करना हो, या आपको कोई पर्टिकुलर डिजीज है, या आपके फैमिली में डायबिटीज या थायराइड जो भी है, ये किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। आप उसको भी रिलेटेड क्वेश्चन में से पूछ सकते हैं। रोमी जी, आपका शायद हैंड रेज है, आप अपने को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, आपको कुछ पूछना है तो। रोमी अग्रवाल। हाँ जी, हाँ, मेरे ये पूछना था मैम कि मेरा ना वेट तो ज्यादा नहीं है, 62 है, मेरी एज है 50 ईयर और हाइट है 5'3", लेकिन ना मेरा पेट निकल गया है। और ये मेरा मोनोपॉज स्टार्ट हुआ है ना, तब से ही हुआ है। और पूरी बॉडी एकदम पर्सनालिटी वाइज एकदम अच्छी है, बस पेट ना थोड़ा सा निकल गया है। उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, और मैं एक्सरसाइज भी
रेगुलर हाँ, आप एक्सरसाइज भी यानी 1.5 घंटा योगा करती हूँ, सुबह 6:30 से 8 होता है, शाम को नाइट वॉक भी करती हूँ खाना खाने के बाद, लेकिन पेट कम नहीं हो रहा है। अच्छा, रोमी ओके। जी आप अपना वीडियो ऑन कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी हेलो, हाय। जी हाँ हाय। तो ये जो एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है कि पेट नहीं कम होना, बाकी शरीर आपका, आपको लगता है कि पतला है, खाली पेट नहीं कम होता है। तो हाँ हाँ ये जो पेट के अराउंड जो फैट होता है, ये सबसे डेंजरस फैट होता है। अगर आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर यूजुअली मेल में होता है, मेन में, इसीलिए हाँ उनको सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर या फिर डायबिटीज, क्योंकि उनका उनका जो स्ट्रक्चर है, मेन का ज्यादा पेट, जो कि आप लोग टोन बोलते हैं, वो निकला हुआ होता है, रादर की फीमेल। जब फीमेल में भी ये चीज आ जाता है, उनको भी एप्पल शेप बॉडी बोला जाता है। कि आपको क्या कोई इस टाइप की कोई भी चीज है, डायबिटीज या नहीं, फिर कुछ भी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल? कोई भी प्रॉब्लम नहीं। चलिए बहुत अच्छा, आप ब्लेस्ड है, क्योंकि आप शायद वर्कआउट वगैरह करते हैं। अच्छा, हाँ आपसे कुछ एक दो चीज पूछना चाहूंगी। जो आप 1 घंटा बोले आप सुबह रोज एक्सरसाइज करते हैं, पूरे दिन में आपका 1.5 कितना घंटा। 1.5 घंटा मैं आप तो करते हैं पूरे पूरे दिन दिन में? एक्टिव बैठती ही नहीं हूँ और जैसे मेरा जितना फोन भी अटेंड करती हूँ ना, तो बैठ के सोफे में बैठ के बात नहीं करती, वॉक करते हुए ही बात करती हूँ। अच्छा, ओके। तो क्या आप मीठा इनटेक होता है, या आपको एक एक बार में क्या आप क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा खाते हैं खाने का? लंच में तो सिर्फ राइस लेती हूँ थोड़ा सा, 1 कटोरी, और शाम को 2 रोटी, अच्छा, और सुबह लाइट नाश्ता रहता है, उपमा पोहा जैसा। हम- ओके। तो इसमें हाँ मैं बताती हूँ, इसमें आपको क्या करना है। आप जितना भी पोर्शन खा रहे हैं, ठीक है, हाँ आप उस पोर्शन में से खाली थोड़ा थोड़ा हर चीज को कम कर दीजिए। सपोज आप जी रोटी राइस 1 कटोरी भर के खा रहे हैं, उसको 3/4 खाइए। सब्जी अगर 2 कटोरी ले रहे हैं, उसको 1.5 में कर दीजिए। और जो भी आप चीज करें, इसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा कर दीजिए, कम कर दीजिए। इससे क्या होगा, 1 हफ्ता में आपका बॉडी एक कैलोरी डेफिसिट में आ जाएगा, जिससे कि आपका बॉडी जो आपको, जो जैसे कि हम लोग रोज खाना खाते हैं, हम लोग की बॉडीज को जितनी कैलोरीज चाहिए होती है, रोज हम लोग खाना खाते हैं, उससे बॉडी को मिल जाते हैं। तो अंदर में जो वो फैट है, वो वहीं पर ही बैठा रहता है। तो अगर आप कुछ कैलोरीज खाने से कम कर देते हैं, तो बॉडी क्या करेगा, उसको अल्टीमेटली वो फैट यूज करना पड़ेगा। तो तब वो बॉडी का फैट कम हो जाएगा। और प्लस एक्सरसाइज में मैं रिकमेंड करूंगी कि आप स्टमक एक्सरसाइज और थोड़ा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आप थोड़ा ज्यादा कीजिए, उससे आपको जरूर हेल्प होगा। कि और आप 1.5 घंटा करने का मत सोचिए, आप एक्सरसाइज खाली नहीं, 40 प्राणायाम अगर मिनट। करके, हाँ प्राणायाम अगर हाँ, मिला के 1.5 घंटा होता है। ओके। तो जो भी आप हाँ टाइम टाइम एक्सरसाइज में अगर आप करते हैं, सपोज हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, आप उसकी इंटेंसिटी को ज्यादा बढ़ाइए। जैसे कि जी एक्सरसाइज करने के बाद अगर मैं आप कोई भी आपका नाम पूछे, तो आपको नाम बोलने में दिक्कत हो, तो उस टाइप के आपको इंटेंसिटी को बढ़ाना है। हाँ हाँ मतलब रेस्ट कम लेके या रेपिटेशन हाँ ज्यादा लेके। अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं 10 मिनट में 10 सूर्य नमस्कार, कोशिश कीजिए कि आपको 10 मिनट में 15 सूर्य नमस्कार करना है। तो हाँ, इस 10 तरह बार के ही आपको, करते हैं। हाँ तो इससे क्या होता है, जो हर, मेरे ख्याल से जो भी वेट लॉस लूज करने की कोशिश करता है, उसका हाँ एक टाइम पे एक रुक जाता है वेट, हाँ उसके हाँ बाद वो घटता नहीं है। और वो सबके संग होते हैं, क्योंकि ये जो हाँ वेट होता है, इससे बॉडी बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, इसलिए उसको कम होना नहीं होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपकी एक्सरसाइज के आउटपुट को बढ़ाना है। जब आप आउटपुट को बढ़ा देते हैं, तो वेट अपने आप ही कम होने लग जाता है, क्योंकि उस टाइम वो फैट यूज करने लग जाता है बॉडी का। तो जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसकी आप इंटेंसिटी को बढ़ाइए, जी अपनी स्पीड को बढ़ाइए जी एक्सरसाइज, ताकि आपका हार्ट रेट भी बढ़े और बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन यूज करना पड़े। ऑक्सीजन यूज करना मतलब बॉडी एनर्जी यूज कर रहे हैं, ज्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, अल्टीमेटली फैट को यूज कर रहे हैं। तो ये 2 चीज आपको करना है। खाने की हर मील से, एक ही मील में नहीं, कभी आप मील को स्किप मत कीजिएगा प्लीज। हर जी मील से इतना इतना पोर्शन खाली कम कर दीजिए, और एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को बढ़ा दीजिए। यहाँ से इनपुट भी कम हो जाएगा, आउटपुट ज्यादा हो जाएगा, अल्टीमेटली ये प्लेटो आपका ब्रेक होगा फिर। और एक बात ये पूछना था दीदी कि ना, नींद मेरी बहुत कम हो गई है अभी 1.5-2 साल से। जैसे अच्छा, 4-5 घंटा ले के नींद आती है रात में, दिन में भी मैं नहीं सोती कि रात में फिर, तो उसके लिए कुछ ये श्योर। नींद के ये लिए सब। आप सोने से 1 घंटा पहले एक छोटे कप में मिल्क में नटमेग हाँ पाउडर होता है, एकदम पिंच हाँ ऑफ हाँ नटमेग पाउडर और हल्दी पाउडर मिला के लीजिए, विदाउट शुगर। हाँ एकदम हाँ हल्का, बहुत ज्यादा गर्म दूध नहीं, हल्का गुनगुना गर्म वाला दूध में एकदम हाँ पिंच ऑफ हाँ नटमेग पाउडर, हल्दी पाउडर, ये लेना शुरू कीजिए। और प्लस
योगा में आपको आता होगा चाइल्ड पोज, बालासन, हाँ। उसमें जाके आप 3 लंबी सांस लीजिए सोने से पहले। ये आपको 5 मिनट तक करना है। उससे क्या होगा, जो ब्रेन, कभी कभी हम लोग के दिन में सबको बहुत तरह का स्ट्रेस होता है, तो इससे क्या होता है, जब हम लोग ये सांस लेते हैं और उस पोजीशन पे जाते हैं, हम लोग की सारी स्ट्रेस जो है रिलीज हो जाती है। तो स्ट्रेस जो हम लोग को जगा के रखता है, तो ये चीज से आपका जो नींद की जो हार्मोन होती है, जिसके लिए हम लोग नींद की दवाई लेते हैं, ये दोनों वो हार्मोन अपने आप ही बॉडी में रिलीज होने लग जाएगा। तो ये दोनों आप चीज आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन याद कीजिएगा, नटमेग पाउडर एकदम पिंच डालना है, बहुत ज्यादा नहीं। जी, थैंक यू शिखा जी। अब एनीथिंग एल्स? किसी को कुछ और पूछना है? मेरे को बात करनी है। हाँ गीता आंटी बोलिए, बताइए। हेलो शिखा, हाय आंटी, पहचान रही हो कुछ? ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। शायद पहचानी नहीं तुम। नहीं, हम पहचान गए आंटी। नमस्ते। ओके, थैंक यू। आपको कुछ पूछना है? मधु जी, आई थिंक आप कुछ पूछना चाह रहे थे। अंजन, मुझे पूछना है। हाँ पूछिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि कोविड के बाद पर्टिकुलर कुछ खाने का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए क्या? यस, कोविड के बाद बहुत जरूरी होता है कि हम लोग के बॉडी में ओमेगा 3, ये तो एसेंशियल फैट है जो हम लोग का बॉडी बना नहीं पाता है। ये बहुत हम लोग की सेल्स होती है जो बहुत अफेक्टेड हो जाती है, और बहुत ज्यादा सारा सेल्स क्या बोलते हैं, मर जाता है इस वायरस के अटैक से। उसको रिवाइव करने में हेल्प करते हैं। ओमेगा 3 का सप्लीमेंट आता है 1000 mg, वो आपको लेना जरूरी है। अगर आपको लगता है नहीं मेरे को सप्लीमेंट ही नहीं लेना है, तो आप अपने खाने में एक तो वॉलनट यानी कि अखरोट रात को भीजा हुआ वो रोज ले, और फ्लैक्सीड होता है वो पीस के रोज सुबह 1 चम्मच खाए। आप ऐसे भी खा सकते हैं, या फिर दही में मिला के, या फिर अपने आटा में उसनते वक्त आप डाल दीजिए, ताकि पूरे फैमिली को ही वो फ्लैक्सीड मिल, या आप किसी भी तरीका से ले सकते हैं। तो ये चीज में, और प्लस आप कोशिश करें आपके कोई ना कोई सब्जी आप सरसों तेल में बनाएं, कि सरसों तेल में ओमेगा 3 काफी अच्छे, और ऑलिव ऑयल हम लोग के सरसों तेल या फिर बादाम का तेल या सनफ्लावर तेल, ये ज्यादा बेटर होता है हमारी बॉडी के लिए। ये 3-4 चीज आप अपने डाइट में रोज इंक्लूड कीजिए। लाइक जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब भी हमारी बॉडी से बहुत लीच आउट होता है, ये सब भी लेना बहुत जरूरी है। और ये होते हैं कि हमारे काजू में, बादाम में, हर तरह की नट्स, और जो आप लोग देखिए आजकल बीन की जो आती है, ये भी रात को सोख करके खाइए। जैसे कि आता है पंपकिन का बीज, सफेद तिल बहुत ही अच्छा होता है बॉडी के लिए। अगर आप उसको ऐसे नहीं खा सकते, वो भी अगेन आप अपने आटा में उसनते वक्त डाल सकते हैं, या फिर सब्जी में थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकते हैं। अगर आप आटे में डाल देते हैं तो पूरा बॉडी मतलब पूरा परिवार ही उसे खा लेते हैं। तो ये कुछ सीड्स है जो आप आटा में उसन के खा सकते हैं। और प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्ट कोविड रिकवरी के लिए। मैंने सुना कि कोविड के बाद कुछ दिन तक शुगर बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मैंने आपको कहा ना, इंफॉर्मेशन से मिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा स्प्रेड होता है। पोस्ट कोविड नॉर्मल खाना खाइए का बना। शिखा जी, आपकी आवाज बहुत कट रही है। अभी ठीक है? हाँ, अब ठीक है। कोविड या पोस्ट कोविड ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं खा सकते हो। आप अगर आपको कुछ अवॉइड करना है, वो है बाहर का खाना। आप घर का खाना कुछ भी खा सकते हैं, आप घी भी लीजिए, दही भी लीजिए, मक्खन लीजिए, सब खाइए, बट घर का खाना खाइए। और प्लस पानी बहुत अच्छे से पीना है। अगर आपको कुछ खाना अवॉइड करना है, वो खाली है आउटसाइड से। और कुछ पूछना है आपको?